चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी पहली क्लास केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास रहेगी। आज जो आपकी क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है केमिस्ट्री की। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है? सबसे पहले तो हमें ज़रूरी है जानने की मतलब केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसके फादर किसे कहा जाता है, और भी काफ़ी चीज़ें आपके बेसिक में आ जाती हैं, जैसे कि केमिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति किस चीज़ से हुई है। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के बारे में जानने की। जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री को हम रसायन विज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है केमिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब केमिस्ट्री वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं केमिस्ट्री के वर्ड के बारे में। मतलब केमिस्ट्री जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको पता होनी चाहिए इसकी उत्पत्ति कौन से वर्ड से हुई है। इसकी उत्पत्ति कीमिया या किसकी एल्कनी से शुरू हुई है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? कीमिया बोल सकते हो आप या एल्कनी से। ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो आपको कीमिया को ही टिक करना है, एल्कनी नहीं करनी। आपको किसको करना है? सिर्फ कीमिया को ही टिक करना है, जबकि आपकी शुरुआत दोनों से ही मानी जाती है। मतलब दोनों से मानी जाती, बट आपकी जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता किसे दी जाती है? कीमिया को दी जाती है। कहाँ से हुई है कीमिया? जो आपका वर्ड है कहाँ का वर्ड है आपको पता होना चाहिए। कीमिया जो आपका वर्ड है वो कहाँ का? मिस्र का शब्द है। ठीक है, इसका कहाँ का है? मिस्र का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग होता है। कीमिया का अर्थ क्या होता है? आप अच्छे से मेज़र कर लीजिए। इसका जो अर्थ होता है काला रंग होता है। जो मिस्र में लोग थे ना, वहाँ काली मिट्टी को कैमी बोलते थे। मतलब जो मिस्र में काली मिट्टी को क्या बोला जाता था? कैमी बोला जाता था। तो कैमी से ही इसकी उत्पत्ति हुई है केमिस्ट्री की। और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन, मतलब स्टार्टिंग में ही रसायन विज्ञान है केमिस्ट्री की स्टडी ऑफ केमिस्ट्री को क्या कहा जाता था? केमेटिक बोला जाता था। ठीक है, केमेटिक कहा जाता था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस वर्ड से, तो आपको याद रखना है किसी भी कीमिया एल्कनी से हुई है। जबकि कीमिया जो आपका वर्ड है कहाँ का वर्ड है? मिस्र का वर्ड है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कहाँ का? मिस्र का। मिस्र में इसका अर्थ क्या होता था? पहले कीमिया का अर्थ जो होता है काला रंग होता है, क्योंकि कीमिया में जो इंसान थे, मतलब जो वहाँ पर निवास करते थे, वो काली मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो वहाँ क्या होता था? उसको क्या बोलते थे? कैमी बोला जाता था। उसी से ही किसकी उत्पत्ति हुई? केमिस्ट्री की भी उत्पत्ति हुई। अगर आपसे पूछा जाता है विज्ञान को ने इसके लिए कितने साल मतलब मेहनत किया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई कितनी 300 साल, मतलब वैज्ञानिकों ने इस पर कितने साल मेहनत की? 300 साल तक मेहनत की, तब जाके हमें केमिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति हुई है। केमिस्ट्री के बारे में हमें जो भी पढ़ने को मिलता है वहीं से मिलता है। 300 साल की मेहनत किसकी रही है? वैज्ञानिकों की रही है। इसी का नतीजा निकलता है 300 साल की मेहनत का, तब हम जाके किसको पढ़ पा रहे हैं? केमिस्ट्री के बारे में पढ़ पा रहे हैं। अब हम इसके बारे में बात करते हैं केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है एंटिनो लेवोजियस को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? एंटिनो लेवोजियस को। इसको आप बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री मतलब आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? एंटिनो लेवोजियस को कहा जाता है। यहाँ पे जी है, लेवोजियस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है ये। ठीक है, तो आपको इसको भी लगाऊँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। मैंने आपको भी क्लियर किया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है केमिस्ट्री के बारे में, मतलब केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस वर्ड से हुई, तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कीमिया वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई। अब हम इसके बारे में जो आपकी बेसिक चीज़ें रहेंगी उसके बारे में जानने की, पहले जो हमें पता होना चाहिए थी केमिस्ट्री के बारे में। अब हमें क्या है, केमिस्ट्री को जैसे मैंने आपको बताया रसायन शास्त्र भी बोलते हैं। इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं इसके नेचर के बारे में, मतलब कि इसका नेचर कैसा है। और केमिस्ट्री में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? केमिस्ट्री में हम केमिकल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, केमिकल का अध्ययन करते हैं, किसका? पदार्थ का अध्ययन करते हैं। तो हम क्या करते हैं? केमिस्ट्री के नेचर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका नेचर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है दरस, एक होता है आपका अदरस, मतलब एक दिखने वाला और एक ना दिखने वाला। तो जो दरस होता है वो क्या होता है? पदार्थ होता है। जितनी भी चीज़ें दिखती हैं वो क्या होती हैं? केमिस्ट्री में पदार्थ होती हैं। और जो नहीं दिखती वो क्या होती हैं? आपकी ऊर्जा होती हैं।
तो इसका नेचर कैसा होता है, दृश्य व अदृश्य होता है। जो पदार्थ होता है, दृश्य में क्या आता है आपका पदार्थ, और अदृश्य में क्या आता है आपको ऊर्जा। ऊर्जा आपको दिखती है, नहीं दिखती ना। जैसे आप कोई काम करते हो, आप उसमें कितनी मेहनत करते हो, आपको दिखती है, नहीं दिखती। वो आपकी क्या होती है, ऊर्जा, एनर्जी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है पदार्थ क्या होता है, तो आपको क्या बताना पदार्थ के बारे में, प्रकृति का वह घटक जो स्थान घेरता है। मतलब प्रकृति का कोई भी घटक हो सकता है जो स्थान को घेरता है, जिसका कुछ क्या होता है, भार होता है। ठीक है, क्या होता है, स्थान वह घटक होता है जो स्थान घेरता है, जिसका भार होता है, जिसे हम देख सकते हैं और हम प्लस क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ किसे बोलते हैं, वह घटक होता है जो स्थान को घेरता है। ठीक है, पहला तो उसे क्या करना चाहिए, स्थान घेरना चाहिए। सेकंड, उसका क्या होना चाहिए, कुछ घनत्व होना चाहिए। ठीक है, घनत्व होना चाहिए, और उसका क्या होना चाहिए, भार भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, विजिबल भी होना चाहिए, और दिखना भी चाहिए, मतलब देखने योग्य होना चाहिए, दिखाई देना। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपके पदार्थ में आ जाती है। पदार्थ में क्या क्या आ रहा है, वह घटक होता है। घटक क्या होता है आपको वो भी अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। वह घटक जो स्थान घेरता है, यहाँ पे आप कर लेना, जो स्थान घेरता है, जिसका घनत्व होता है, जिसका कुछ भार होता है, और जो दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपका पदार्थ होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो छोटे छोटे अणु से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, सॉरी, अब छोटे छोटे अणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, और उनके बीच में क्या होता है, एक बल लगता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, अंतर आणविक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इस बल को, अंतर आणविक बल कहते हैं। अब ठीक है, अब आपके जो पदार्थ होते हैं वो कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपके सजीव होते हैं, सजीव पदार्थ होते हैं, और सेकंड आपके निर्जीव होते हैं। ठीक है, और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपको पता होगी पदार्थ की प्रकृति के तौर पर कितनी होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन अभी तक पदार्थ की कितनी ज्ञात अवस्थाएं हैं, तो आपकी 5 अवस्थाएं टोटल ज्ञात हो चुकी है। मैं आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ाऊँगी, क्योंकि आपका जो सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएँ हैं, पदार्थ की अवस्था। ठीक है, प्रकृति में पदार्थ की कितनी अवस्था है, 3 अवस्था है, लेकिन वैसी कितनी अवस्थाएं हैं आपकी वैज्ञानिक केमिस्ट्री के तौर पर 5 अवस्था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपकी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको आज केमिस्ट्री के जो बेसिक स्ट्रक्चर था अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच।